प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। यह सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। और कर्नाटका की हर महिला को मालूम होना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। बीजेपी को हर नेता को मालूम था कि प्रज्वल रवन्ना मैस रेपिस्ट है, तब भी उन्होंने उसका समर्थन दिया और अलायंस किया। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, मैं गई थी उस महिला के घर, उसकी मां रो रही थी, उसकी बच्ची 19 साल की थी, उस समय मेरी बच्ची भी 19 साल की थी। उसके साथ सारी गलत हरकतें करके उसको जलाया गया, माता पिता को उसका शव भी नहीं देखने दिया। उसके बाद उन्नाव में ऐसा हादसा हुआ एक महिला के साथ, उसको भी जला दिया गया। ये लोग कुछ नहीं बोले, मोदी जी कुछ नहीं बोले, बल्कि इन्होंने अपराधियों को बचाने का काम करवाया। जहां जहां अपराधी थे सबको बचाया, उनकी रक्षा की गई सरकार से। लेकिन महिला की सुरक्षा के बारे में ये लोग बात करते हैं। ये लोग आकर आपको कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। किस मुंह से करेंगे बहने, किस मुंह से? हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। पूरा देश देख रहा था, महिला को बचाने नहीं आए। जहां जहां अपराध हो रहा है वो अपराध होने दे रहे हैं। मैं हैरान हूं कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का पोता भी है, उसकी 3000 सेक्स वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कई लड़कियां उसके घर में काम करती थीं, कई पार्टी वर्कर्स थीं और कई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थीं। उन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है कि ना सिर्फ ये आदमी उनके साथ रेप करता था, बल्कि उनकी अश्लील वीडियोस बनाता था, जिससे कि बाद तक वो उनको ब्लैकमेल करता रहे। ये भी बताया जा रहा है कि लोकल बीजेपी लीडर को सब पता था, तो फिर इस तरीके के घिनौने आदमी को कैसे टिकट दे दी गई? ये भी पता चला है कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ उसके चंद घंटों में ये आदमी देश छोड़कर जर्मनी भाग गया। तो किसकी शह से इस आदमी ने देश छोड़ा? कैसे हो गया ये? मेरी भारत सरकार से अपील है, ये आदमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हुआ हो, इस घिनौने आदमी को घसीट कर वापस देश लेकर आइए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करवाइए। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी अपील है, ये जो केस है ये इतना घिनौना है, इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल है, इसके चलते इस आदमी की जो पूरी तरीके से इस आदमी को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इलेक्शन से, और इस सीट पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। बस अब यही कसर रह गई है कि ये आदमी भी बृजभूषण जैसे आदमियों के साथ संसद में बैठे। अगर आज भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो मेरा मानना है कि फिर इलेक्शन कमीशन का होना ना होना एक समान है। शर्म आनी चाहिए उनके इस बयान पर।
जो ये प्रज्वल रेवन्ना है इसको घसीट कर वापस लेकर आओ और इसके खिलाफ इतनी सख्त कार्यवाही करो कि आगे से किसी भी आदमी और नेता को इस तरीके की घटिया हरकत करने से पहले उसकी रूह कांपे। ये सब नौटंकी है। 26 तारीख को चुनाव करवा लिए ये लोग, अब विदेश भगा दिए, हम नौटंकी कर रहे हैं कि हमारा नाता टूट रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री का पुराने भाषण आप अपने सभा में चला रहे हैं, लोग अभी उस पर कटाक्ष कर रहे हैं कि अपने मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे हैं। क्या उनका क्या मुद्दा? कौन कटाक्ष कर रहा है? सब तो ताली मार रहे हैं। कहाँ से आपको कौन बता दे कटाक्ष कर रहा है? नहीं, कटाक्ष तो प्रधानमंत्री अपने ही वक्तव्य में भाषण पे कर रहे हैं। महंगाई है उसमें, बेरोजगारी है उसमें क्या है? बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा है, पैकेज है, और क्या? यही तो इशू है। और क्या इशू है बताना? जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब की भी बात है। क्या बोलते थे? बेरोजगारी के बारे में बात करते थे, महंगाई के बारे में बात करते थे, बिहार के स्पेशल पैकेज, स्पेशल स्टेटस और स्पेशल अटेंशन के बारे में बात करते थे। है तो अच्छी बात है। मतलब वादा जो किए हैं कि हम ये करेंगे, पूछेंगे नहीं।